साईप्राम सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मन की बात में गोरखपुर के युवा शहद कारोबारी निमित सिंह के कार्यों को प्रधानमंत्री ने जमकर सराहा। युवाओं के लिए बताया प्रेरणा स्रोत। यूपी SSSC द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा 39 केंद्रों पर सकुशल हुई संपन्न। गीडा सेक्टर 15 के सप्लाईज ब्रांच 2 में लगी भीषण आग। अग्निशमन विभाग ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रविवार को भी रुक रुक कर हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी और तपिश से मिली राहत। श्रम विभाग द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड कैंप का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में श्रमिकों ने उठाया लाभ। और छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने स्थानीय लोगों के साथ रुस्तमपुर स्थित पैराडाइज लॉन में प्रधानमंत्री के मन की बात को रेडियो के माध्यम से सुना। प्रधानमंत्री ने पढ़ाई के साथ अन्य क्षेत्रों में अपनी काबिलियत साबित करने वाले नौजवानों की जमकर तारीफ की और उन्होंने उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी जमकर सराहा। अन्य युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर कुछ अलग कर गुजरने की बात कही। उन्होंने गोरखपुर के युवा व बीटेक की पढ़ाई कर चुके निमित सिंह द्वारा शहद उत्पादन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की और उनके कार्यों को लेकर उन्हें बधाई दी। साथियों, आप सब जानते हैं कि शहद को हमारे पारंपरिक स्वास्थ्य विज्ञान में कितना महत्व दिया गया। आयुर्वेद ग्रंथों में तो इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं। ऐसे ही एक युवा है यूपी में गोरखपुर के निमित सिंह। निमित जी ने बीटेक किया, उनके पिता भी डॉक्टर हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी की जगह निमित जी ने स्वरोजगार का फैसला में जाकर किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। ऐसे युवाओं की मेहनत से ही आज देश इतना बड़ा शहद उत्पादक बन रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि देश से और हमारे शहद की मिठास दुनिया तक पहुंचने लगी। अभी इस क्षेत्र में और भी बड़ी संभावनाएं मौजूद है। मेरे प्यारे देशवासियों, चंबा के मिंजर मेले का जिक्र किया। दरअसल मिंजर इस समय चल भी रहा है। आप अगर हिमाचल घूमने गए हुए हैं तो इस मेले को देखने चंबे एक दिन ओणा कने महीना रहना, यानी जो लोग एक दिन के लिए चंबा आते हैं वे इसकी खूबसूरती देखकर महीने फसलें पकती है। तब सितंबर में शिमला, मंडी, कुल्लू और सोलन में सही या शहर भी मनाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात पूरी दुनिया के राजनेताओं के लिए एक सबक है। एक व्यक्ति जो 24 घंटे जनसेवा में लगा रहता है और अब तो मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ, मुझे सौभाग्य है कि मैं प्रत्यक्ष उन्हें काम करते हुए देखता हूँ। वह व्यक्ति राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप के अतिरिक्त अपने नागरिकों को भी प्रशिक्षित करना चाहते हैं। आप पूरे भारत में घूमते हैं, भारत को जानने का प्रयास करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री हमें हमारे घर में बैठा के ही पूरे देश की सारी विशिष्टताओं से अवगत करा देते हैं। जो लोग माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात को लगातार सुन रहे होंगे, उन्हें स्वयं एहसास हो रहा होगा कि वो देश के बारे में उनकी जानकारी कितनी अधिक बढ़ गई और नित्य प्रति बढ़ती है। मैं गोरखपुर का 20 साल विधायक रहा हूँ, आज राज्यसभा में सदस्य हूँ। मैं शहर का विधायक था, इसलिए हो सकता है मैं न जानूँ।
हमारे ही अपने शहर में कोई विनीत कुमार सिंह थे, जिनको गोरखपुर के लोग नहीं जाने और माननीय प्रधानमंत्री ने जान लिया। आज गोरखपुर का उन्होंने जिक्र किया, विनीत सिंह का जिक्र किया, और फिर हम लोगों ने जाना कि विनीत सिंह मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद किस प्रकार से शहद के उत्पादन में अपना राष्ट्रीय योगदान कर रहे हैं। तो ये हमारे गोरखपुर के लोगों के लिए भी बड़ी गौरवशाली कथा थी। और इससे ये भी पता चलता है कि माननीय प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं तो कितनी गहराई तक जा कर के समाज को देख के समझ करके समाज के किसी भी वर्ग में जिसने भी बेहतर काम किया है उसको हमारे बीच में लाने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के लिए, इसके लिए पूरे नागरिकों की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूँ। उनका यह जन प्रशिक्षण और लोक संग्रह का कार्य सनातन चलता रहे, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा रविवार को शहर के 39 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की गई, जिसमें लगभग 18,576 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया गया। परीक्षा बना लो, परीक्षा बनाओ तो परीक्षा बना लो, बताओ तो बात कर रहे हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए परीक्षार्थी ने बताया, पाल पत्ता था, उसी का एग्जाम देके भी आ रहे हो। कैसा पेपर पेपर बहुत अच्छा गया है। और क्या नाम है कि व्यवस्था यहाँ पे बहुत ही जाली खड़ा था। यहाँ पे बहुत पीजी कॉलेज था, पहली बार हमारी समझ से कि पीजी कॉलेज में एग्जाम हुआ है राष्ट्रीय लेखपाल का। यहाँ व्यवस्था बहुत कड़ा था। किस तरह का क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन सर मॉडरेट था, ना बहुत हाई बोल सकते हैं ना उसको हम लोग बोल सकते हैं। इसके पहले भी कभी आपने इसका मतलब परीक्षा दिया? जी 2014-15 में हम लेखपाल का एग्ज़ाम दिए थे, उसमें हमारा 4 नंबर से रुक गया था, नहीं हुआ था। लेकिन उसके मुकाबले में परीक्षा के देखा जाए, परीक्षा का लेवल देखा जाए तो इस वाला लेवल बहुत अच्छा था। स्टार डार्स के 5 सेक्टर 15 गीडा के सप्लाईज ब्रांच 2 में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने व सैकड़ों मजदूरों के फंसे होने की सूचना पर फायर स्टेशन गीडा और गोरखपुर को सूचना दी गई। इस पर तत्काल प्रभाव से अग्निशमन विभाग ने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सहित कुल 7 फायर टैंकर घटनास्थल पर पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और सभी फंसे हुए मजदूरों को रेस्क्यू कर टीम बनाकर सकुशल बाहर निकाला गया। बढ़िया भी निकाल ले। कहाँ जा रहे हैं? उधर से क्या हुआ? इसका कब हो गया? क्या यार हमारे हम लोग चले इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएफओ डी के सिंह ने बताया,
1:02 पे फायर स्टेशन गोलघर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। फायर स्टेशन गोलघर ड्यूटी पे तैनात वॉशरूम ड्यूटी वाला गीडा को फ़ोन किया। गीडा द्वारा अवगत कराया गया कि मुझे सूचना मिल गई है और 2 गाड़ी घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुई। मुझे भी संज्ञान बताया गया। आग पलाई में लगी थी, वहाँ पे उसकी गंभीरता को देखते हुए ये सूचना मिली थी कि उसमें काफ़ी मजदूर ऊपर बिल्डिंग में फंस गए हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिक प्लेटफार्म जो ऊपर रेस्क्यू करने के लिए और 4 गाड़ियों को लेकर मैं स्वयं घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुआ। मौके पे पहुंचकर देखा तो वहाँ पे K5 जो है सेक्टर नंबर 15 में प्लाई की ईस्टर्न रोड नाम की प्लाई की फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी थी। और आग प्लाई की फैक्ट्री होने के कारण उसमें बहुत पतले पतले बारीक बारीक जो लकड़ियाँ काट के रखी गई थी। एक उनका गोडाउन बना हुआ था जो जीने से बिल्कुल सटा हुआ था। 3 मंजिल जीने पे उसमें आवासित थे लोग। काफ़ी धुआं भर गया था। उसमें लोगों को ऊपर कुछ लोगों को कर लिया गया छत पे और थोड़े थोड़े लोगों को रेस्क्यू किया गया। फायर फाइटिंग उसमें पहुंचते ही 2 टीमें बना दी गई। ज़्यादा प्रथम प्रायोरिटी थी कि कोई कैजुअल्टी ना होने पाए, इसलिए ज़्यादा फोकस जो है रेस्क्यू पे लगाया गया। एक टीम फायर फाइटिंग के लिए और दूसरी टीम रेस्क्यू के लिए। आग को फिर कंट्रोल करके फिर बाकी बचे हुए लोगों को फिर रेस्क्यू किया गया। इस प्रकार बीच में आग बढ़ जाने पे थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू रोक दिया गया और सबको ऊपर जाने के लिए कहा गया। फिर आग को चारों तरफ से घेर के 2 ब्रांच लगा के उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करके हीट को कम करते हुए फिर सबको सुरक्षित निकाला गया। इसी प्रकार फायर फाइटिंग लगातार चलता रहा और दूसरी टीम रेस्क्यू करती रही। कुछ देर के बाद तो थोड़ा हीट और धुआं कम होने के बाद पूरे भवन में सर्च कराया गया। कोई लोग उसमें फंसा नहीं था और लगभग 100 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया और फायर फाइटिंग किया गया। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। रविवार को भी रुक रुक कर हुई बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी और तपिश से थोड़ी बहुत राहत दी। मानसून की देरी और मौसम परिवर्तन की वजह से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को थोड़ी बहुत बारिश से राहत जरूर महसूस हुई। अभी भी किसान मूसलाधार बारिश की राह देख रहे हैं। बारिश ना होने से फसलों को खासा नुकसान हो रहा है। पानी डाले हवा चल तो पानी आज़ादी के 15वें महोत्सव के तहत श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य लाभ को लेकर आयुष्मान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिकों ने भाग लेकर अपना और अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड बनवाया। बता दें कि इस कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का स्वास्थ्य लाभ निःशुल्क दिया जाता है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज, दवाइयों आदि का खर्चा कार्ड के माध्यम से निःशुल्क होता है। जनपद में लगभग 2 लाख श्रमिकों का आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना है। उसका भी सर्वर डाउन चल रहा है। पूरी तभी फिंगरप्रिंट देखो। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए CSC BLE सुमित कुमार यादव ने बताया।
सर ये आयुष्मान का कैंप लगा हुआ है। जो लाभार्थी का चिन्हित किया गया है लेबर कार्ड के द्वारा, उन्हीं को यहाँ पर कैंपिंग के द्वारा हम कार्ड बना रहे हैं, जिस कार्ड से हमें स्वास्थ्य विभाग की जो भी ऑपरेशन या किसी डिपार्टमेंट में अगर किसी बड़ी बीमारी से लाभार्थी वंचित है तो उसको लाभ दिया जाएगा। क्या टारगेट है, लगभग कितने लोग का बनना था? सर ये लगभग 2 लाख लोगों का नाम चिन्हित किया गया विभाग के द्वारा। अभी और आगे नाम चिन्हित किया जाएगा। अभी विभाग उस पर विचार कर रही है और उसका आगे की कार्रवाई चालू है। कैंप कै दिन चलेगा? कैंप का आज लास्ट डे है। आज कैंप कई 3-4 दिन से चल रहा है यहाँ पे कैंप। आज लास्ट डे है कैंप का। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के छात्र नेताओं द्वारा जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया और विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द चुनाव कराने की मांग की गई। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् को सद्बुद्धि मिले, शासन चुनाव कराए, गोरखपुर विश्वविद्यालय का कल्याण हो, छात्र छात्राओं का भविष्य सुधरे, हे भगवान कुलपति सद्बुद्धि दो, शासन चुनाव बहाल हो, शासन चुनाव बहाल हो, कुलपति को सद्बुद्धि मिले, कुलपति को सद्बुद्धि मिले। अब भैया ठीक से। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए छात्र नेता गौरव वर्मा ने बताया, क्रमिक धरने के चौथे दिन आज समस्त छात्र नेताओं ने ये निर्धारित किया था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे और ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, ये तानाशाह और निकृष्ट कुलपति को ये सद्बुद्धि दें कि ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की बहाली कराएं, जिससे गोरखपुर विश्वविद्यालय का कल्याण हो। आगे क्या रणनीति? आगे की रणनीति अब कल से फिर हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन पे धरने पे बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे न मान ली जाए। कल गोरखपुर विश्वविद्यालय के हर विभाग से समस्त छात्र छात्राओं के हमको समर्थन मिल रहे हैं और कर गोरखपुर विश्वविद्यालय के हर विभाग, चाहे वो स्नातक हो परास्नातक हो, सभी छात्र छात्राएं प्रशासनिक भवन जहां हम सब धरनारत हैं वहां आएंगे और हमें समर्थन देंगे और हम सब बैठेंगे और आगे की रणनीति जैसे जैसे हमारी बनती जाएगी हम आपको आपके माध्यम से कुलपति को और पूरे प्रशासन को बताते रहें। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मन की बात में गोरखपुर के युवा शहद कारोबारी निमित सिंह के कार्यों को प्रधानमंत्री ने जमकर सराहा, युवाओं के लिए बताया प्रेरणा स्रोत। यूपी SSSC द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा 39 केंद्रों पर सकुशल हुई संपन्न। गीडा सेक्टर 15 के सप्लाईज ब्रांच 2 में लगी भीषण आग, अग्निशमन विभाग ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रविवार को भी रुक रुक कर हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी और तपिश से मिली राहत। श्रम विभाग द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड कैंप का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में श्रमिकों ने उठाया लाभ। और छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं प्रणाम।